राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, आज उसी से संबंधित हम प्रश्नों को हल हम कैसे करें, जिसमें हमसे पूछ लिया जाता है कि इस संख्या में, इन संख्याओं में आए हुए कुछ स्पेशल डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालिए और फेस वैल्यू निकालिए। और पूछ लिया जाता है कि बताइए इन दोनों का जोड़ क्या होगा या इन दोनों का गुणा क्या होगा और घटाना क्या होगा। तो आज हम अपनी वीडियो में यही सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यह टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्वेश्चन। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन ऐसे लिया कि बताइए निम्न में से 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। हमें दे दिया गया 5 4 5 8 3 5 2। सेकंड दे दिया गया 2 5 8 9 5 5 2। अब जैसे हमें ये क्वेश्चंस दे दिए गए, अब इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करना, हिंदी में बोलते हैं घटाना, लेकिन गणित की भाषा में हम इसको अंतर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। जैसे हमने अपना पहला क्वेश्चन लिया, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि 5 4 5 8 3 5 2 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे स्थानीय मान। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्थानीय मान। हम इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका हमें निकालना है स्थानीय मान। स्थानीय मान तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, हम 5 4 5 8 3 5 2। 5 का स्थानीय मान, अब आपने देखा कि इकाई दहाई 5 हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। अब आपने देखा कि 5 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक संख्या है तो एक 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 इसका मतलब है कि 5 में 10,000 का मल्टीप्लाई होगा। किसका होगा, 10,000 का। लेकिन अब मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो सिंपल तरीका देखते हैं कि 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं तो 4 0 लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5 लिखा हुआ है ये। अब इसका स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख क्या होगा, 10 लाख। अब 10 लाख का मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम देख लेते हैं 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, तो 6 0 लगा दो। तो ये हमारे निकल आए हैं स्थानीय मान। अब पूछा गया था कि निम्न में से 5 का स्थानीय मान
और 5 का जातीय मान का अंतर क्या होगा। अब जातीय मान हम इन सब के अलग अलग नहीं निकालेंगे, जातीय मान तो वही होता है जो संख्या हमसे पूछी जाती है, जिस संख्या का हमसे जातीय मान पूछा जाता है वही संख्या हमारी जातीय मान कहलाती है। तो 5 अब हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले अब पूछा गया है हमसे अंतर, अंतर कैसे करेंगे, क्या इसमें से 5 हम घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है हमारी ये, इसके बाद ये वाली है, इसके बाद ये। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं, इसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो ऐड करने की विधि क्या हमने बताई थी आपको, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, इसके बाद उससे थोड़ी सी छोटी 1 2 3 4 और 5 1 5। हमने आपको बताया था कि जब किसी भी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो उसको मैनेज करने के लिए हम अपने मन से 0 लगा देते हैं। तो 0 हम इसमें अपने मन से इंक्लूड कर देंगे। अब इसको ऐड करने में हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। तो 0 5 0 0 5 0 5। तो हमारा स्थानीय मान क्या निकल आया, हमारा जो स्थानीय मान निकल के आया हमारा जो स्थानीय मान निकल के आया 5 0 5 0 0 5 0। ये तो भाई हमारा स्थानीय मान निकल आया। अब जातीय मान पूछा गया था, जातीय मान तो हमको पता है कि जो संख्या पूछी जाती है, जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाता है वही संख्या उसकी जातीय मान कहलाती है। जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाता है वही संख्या हमारी जातीय मान कहलाती है। अब पूछा गया था तो हमने सबसे पहले स्थानीय मान भी निकाल लिया और जातीय मान भी निकाल लिया। अब पूछा गया कि इन दोनों का अंतर होगा क्या, इन दोनों का अंतर क्या होगा। अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब हमने आपको बताया था कि अंतर का मतलब होता है घटाना। अब घटाना कैसे करेंगे, 5 0 5 0 0 5 0 -5। अब देखा इतनी बड़ी संख्या में हमें सिर्फ एक छोटा सा 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे ऐड करके पहले से रख रखा था, अब इसमें हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है, 5 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का मार्क लगा दिया। अब क्या करेंगे कि 0 में से तो 5 जाता नहीं है, तो जब 0 में से 5 जाता नहीं है तो उसे एक हासिल की ज़रूरत है, एक हासिल की ज़रूरत है। तो हासिल हमने इसको इससे दे दी। हासिल को इंग्लिश में बोलते हैं कैरी, हासिल को इंग्लिश में बोलते हैं कैरी। जिससे हम किसी को कुछ उधार देते हैं तो वो उधार ही उसका हासिल हो गया, ठीक है। अब हमने 5 में से 1 इसको उधार दे दिया, 5 में से 1 इसको उधार दे दिया तो इसके पास कितना हो गया 10। अब 10 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्या बचा हमारा 4 0 0 5 0 5। बाकी की संख्या हम एज इट इज लिख देंगे, जैसी हमारी जो संख्या बची हुई थी उनको हमने जैसे के तैसा लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया घटाना के बाद 5 0 5 0 0 4 5। ये हमारा आंसर आ गया। देखा कितना आसान है और कितना सरल है। बस थोड़ा सा आपको इसमें समझने की ज़रूरत है कि हमने इसमें किया क्या है। सबसे पहले हमें जिन संख्याओं का स्थानीय मान पूछा गया था, अब वो संख्या हमारी इस क्वेश्चन में कितने बार रिपीट हो रही है। अब हमसे 5 का पूछा गया था स्थानीय मान, तो 5 हमारा कितने बार रिपीट हो रहा था, 3 टाइम्स बार रिपीट हो रहा था। तो 5 का हमने स्थानीय मान निकाल लिया। इसके बाद हमने उन तीनों को ऐड कर लिया। इसके बाद पूछा गया था जातीय मान, जातीय मान हमने निकाल लिया। जातीय मान फिर वही रिपीट करूंगी, जातीय मान
वो होता है जिस संख्या का हमसे जातीय मान पूछा जाता है वही संख्या उसकी जातीय मान कहलाती है। जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। फिर पूछा गया था कि उनका अंतर क्या होगा। अंतर हमने कर दिया भाई, जो अब हमारा आंसर निकल के आया 5050045। क्लियर। वैसे ही हम देख लेते हैं दूसरा सवाल, दूसरा कैसे किया जाएगा। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैं लिख दे रही हूँ सेकंड का स्थानीय मान। सेकंड क्वेश्चन का स्थानीय मान निकालेंगे। क्लियर। तो सेकंड का स्थानीय मान निकाल रहे हैं 5। अब यहाँ पे देखना, फाइव का स्थानीय मान निकालना है तो 5 के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगा दी। इकाई दहाई, अब दहाई का मतलब ही होता है कि 10 का गुणा करना। अब मतलब ही होता है कि 10 का गुणा करना। अब 10 का जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा 5 लिखा हुआ है ये। अब इस 5 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100। इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा? 100 का। अब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इजी है, लेकिन और इजी बनाने के लिए देखते हैं कि इस 5 के बाद कितनी संख्याएं लिखी हैं? 2 संख्याएं लिखी हैं तो 2 जीरो लगा दिया। नेक्स्ट हमारा 5 लिखा हुआ है ये। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 1 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 लाख का मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि इस 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दीजिए। तो ये तो आपके निकल आए हैं स्थानीय मान। अब जैसा हमने अपने पहले क्वेश्चन में किया था कि इन तीनों को हमें सबसे पहले जोड़ करना है, उसके बाद जातीय मान निकालने के बाद उन दोनों का अंतर कर देना है। अब इसका ऐड कैसे करेंगे? सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 5 लाख। उसके बाद 500, उसके बाद 50। अब इनको हम आपस में ऐड कर देंगे। वैसे जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैं इसको इक्वल वे में लिख देती हूँ। ठीक है, ऐड करेंगे 0 5 5 0 0 5, तो क्या आ गया? 5,550,000। हमारा आंसर, स्थानीय मान का आंसर क्या आ गया? 5,550,000। अब हमसे पूछा गया था जातीय मान। क्या पूछा गया था? जातीय मान। अब जातीय मान क्या होता है? जातीय मान 5 का ही जातीय मान पूछा गया था, तो जो संख्या का जातीय मान पूछा जाता है वही संख्या उसका जातीय मान कहलाती है। अब इन दोनों का अंतर पूछा गया था, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा गया था। तो अंतर कैसे करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी है 5,550,000। इसमें से हम 5 को घटा देंगे। अब घटाना भी भाई बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 5,550,000 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर वही हमारी समस्या आ गई कि भाई यहाँ पे जीरो है। अब जीरो में से 5 को कैसे घटाया जाए? तो हम क्या करेंगे कि भाई इस 5 से इसको एक हम उधार दे देंगे। इस 5 से इस जीरो को मैंने एक कैरी दे दिया। यहाँ पे हो गया 10 में से 5 गया 5। यहाँ पे बचा हमारा 4,5,0,0,5। 5,545,000। तो ये हमारा आंसर निकल आया।
इस तरीके से हम जातीय मान और स्थानीय मान निकालते हैं। और अंतर पूछा जाता है तो अंतर कर देते हैं, और यदि हमसे जोड़ पूछा जाता है तो बस माइनस की जगह प्लस कर देना है, वहाँ पर हमारा जोड़ हो जाएगा। और यदि अगर हमसे गुणा पूछ लिया जाता है तो बस चिन्ह बदलने की ज़रूरत है, बाकी की हमारी प्रोसेस वही रहती है। माइनस की जगह गुणा आ जाएगा, और यदि डिवाइड पूछ लिया जाए तो भाई डिवाइड माइनस की जगह डिवाइड का मार्क आ जाएगा। इसी तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।